दोस्तों हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, पीजीडी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, इसके अलावा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जैसे तमाम कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। इनके जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें। चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन कभी भी बुरा नहीं होता, यानी कि अगर किसी भी इकोनॉमी में बिल्कुल भी इन्फ्लेशन ना हो तो वो इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर सकती है। इकोनॉमी में ग्रोथ करने के लिए इन्फ्लेशन होना जरूरी है ताकि निवेश की भावना बनती रहे, ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करते रहें। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार कितनी इन्फ्लेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया या ये तो समझ लिया कि इन्फ्लेशन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कितनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो इसका बुरा असर इकोनॉमी में पड़ता है। ये हमने इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो भारत सरकार ने आरबीआई को निर्देश दिया है कि वो इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो 4% रखे, यानी कि भारत में जो टारगेट इन्फ्लेशन रेट है वो 4% रखा गया है। मैं यहाँ पे लिखा हुआ है 4% है। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि सबसे पहले आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन के पश्चात भारत सरकार आरबीआई की सलाह पर प्रत्येक 5 वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य तय करती है, यानी कि आरबीआई की सलाह पर मुद्रास्फीति का लक्ष्य भारत सरकार तय करती है और इसको पालन करना, यानी इसको बनाए रखने का काम आरबीआई का होता है। केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त 2016 को से 21 मार्च 2021 तक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% रखा गया और इसमें 2% अप और 2% डाउन का है, जिसे कोई भी मतलब एक तरीके से टॉलरेट किया जा सकता है। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूं कि जो हमारा लक्ष्य है, जो हमने लक्ष्य रखा है वो रखा है 4%। पहले 5 सालों के लिए था, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है आगे अगले वाले 5 सालों के लिए। और इसमें अगर मान लीजिए 6% हो जाए और 2% हो जाए तो ये इसकी है सीमा, टॉलरेंट सीमा, सहनशीलता की सीमा। यानी कि लक्ष्य तो हमारा 4% है, लेकिन 6% और 2% तक हमारी सीमा है। यानी कि अगर कभी भी इकोनॉमी में मुद्रास्फीति की दर 2% से लेकर 6% तक रहती है तो हम ये कहेंगे कि मुद्रास्फीति जो है वो सफल है। अब मान लीजिए किसी समय पे 2% से कम हो जाए या 6% से ज्यादा हो जाए तो मौद्रिक नीति को असफल तभी कहेंगे जब ये लगातार 3 क्वार्टर तक हो। यानी कि अगर लगातार 3 क्वार्टर तक मुद्रास्फीति की दर अपने टॉलरेंस लेवल 6% से ज्यादा है या टॉलरेंस लेवल 2% से कम है तो हम मौद्रिक नीति को असफल कहेंगे। यानी कि अगर किसी एक क्वार्टर में ये 2% से नीचे चली जाती है, 6% से ऊपर चली जाती है तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी में माइनर फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। लेकिन अगर कभी 6% से ऊपर चली जाती है या 2% से नीचे आ जाती है तो हम कहेंगे कि मौद्रिक नीति में कोई सीरियस क्राइसिस है और अब मौद्रिक अधिकारियों द्वारा या मौद्रिक कमेटी द्वारा नए तरीके की नीति या नए तरीके का पॉलिसी अपनाने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इस ऐसी स्थिति में जब लगातार 3 तिमाही तक मुद्रास्फीति की दर जो टॉलरेंस लेवल 6% से ऊपर बनी रहे या 2% से नीचे बनी रहे तो आरबीआई को इसके लिए एक समीक्षा रिपोर्ट प्रेजेंट करनी पड़ती है, जिसमें सरकार को यह बताना पड़ता है कि आखिरकार मुद्रास्फीति की दर ऊंची या नीची होने का क्या कारण है और सरकार आरबीआई द्वारा कौन कौन से उपाय अपनाने की आवश्यकता है या सरकार के द्वारा कौन कौन से उपाय अपनाने की आवश्यकता है ताकि जो मुद्रास्फीति की दर है वो टॉलरेंट लेवल पे आ सके। तो बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि जो ये लिमिट है, टारगेट की जो लिमिट है वो 4% है, 2% ऊपर और 2% नीचे अलाउ है और 2026 तक का जो समय है वो दिया गया है। 2026 के बाद एक नई तरीके की चीज हो सकता है, पॉलिसी चेंज हो जाए, लेकिन 2016 में ये बनी पॉलिसी 2026 के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि अगर लगातार 3 क्वार्टर तक ये पॉलिसी चेंज होती है, मतलब ये लगातार 3 क्वार्टर तक अप या डाउन बनी रहती है, तभी हम मॉनेटरी पॉलिसी फेलियर कहेंगे। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो स्फीति की दर है ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित होती है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने एग्जाम पॉइंट व्यू से। अगर आप सब्जेक्टिव तैयारी भी कर रहे हो तो भी आपको ये सब पॉइंट मतलब एक तरीके से की पॉइंट अपने दिमाग में रखने ही चाहिए। अगला